देश के राजनीतिक परिदृश्य में शुरू से ही महिलाओं की मौजूदगी कम बेशक रही है, लेकिन आज का सच यह है कि महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास तेजी से हो रहा है, जिसका प्रमाण है पिछले कुछ चुनावी आंकड़े। मध्य प्रदेश के सागर में भी आज से ठीक 25 साल पहले एक नेत्री ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि राजनीति में आने वाली महिलाओं को एक सीख भी दी। ये नेत्री हैं सागर नगर की पहली महिला विधायक सुधा जैन। अडिग, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी सुधा जैन आज की राजनीति में कहीं गुम होती सी दिखाई दे रही थी, लेकिन हाल फिलहाल वो दुगनी रफ्तार से वापसी कर रही हैं। सागर की आधी आबादी की नायिका सुधा जैन की पूरी कहानी उन्हीं की तरह सुलझी हुई है। सागर में जन्मी सुधा जैन 7 बहन और 4 भाई में प्रतिभावान थी। माता पिता की दी हुई शिक्षा ने उन्हें हमेशा बेहतर करने की सीख दी, जिसका नतीजा स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई करने की ठानी। सपना था जज बनकर न्याय करना। ईश्वर ने उन्हें शायद न्याय करने के लिए ही बनाया था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त था। लॉ की पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद उन्होंने साल 1975 में वकालत शुरू की। वकालत अच्छी खासी ही चल रही थी कि उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें राजनीति से जुड़ने के ऑफर आने लगे। शुरुआत में उन्होंने मना किया, लेकिन उनके पिता मुन्ना लाल जैन, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और कुशाभाऊ ठाकरे के नजदीकी थे, एक दिन कुशाभाऊ ठाकरे ने सुधा जैन के पिता से उन्हें राजनीति में लाने को कहा। पिता थोड़ा हिचकिचाए तो कुशाभाऊ ने उन्हें आश्वस्त किया कि सुधा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है। बस फिर क्या था, सुधा जैन का राजनीति में आना तय हो गया और साथ ही तय हो गया साल 1993 में उनका भाजपा के टिकट पर सागर विधानसभा से चुनाव लड़ना। राजनीति से जुड़े लोग बताते हैं कि सुधा जैन का ये टिकट खुद चलकर उनके दरवाजे पर आया था। साल 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सुधा जैन को हल्के में लिया। इसकी कई वजह थी, जिसमें एक वजह थी सुधा जैन का राजनीति में ज्यादा अनुभवी ना होना, और दूसरी आजादी के बाद से अब तक सागर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार का लगातार जीतना। ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन चुकी थी, लेकिन सुधा जैन ने कांग्रेस के इसी गढ़ में ऐसी सेंध लगाई कि आज तक कांग्रेस यहां से वापसी नहीं कर पा रही है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की सुधा जैन का पहला ही मुकाबला कांग्रेस के बड़े नेता, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, प्रकाश जैन से हुआ। वहीं ये चुनाव ऐसा था कि किसी को भाजपा के जीतने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में सागर सीट से भाजपा के प्रत्याशी बुरी तरह हारते आ रहे थे। लेकिन जैसा सब सोच रहे थे, हुआ उसका उल्टा। कांग्रेस के प्रकाश जैन सुधा जैन के हाथों हार गए। कांग्रेस के प्रकाश जैन को मिले जहां 34,504 वोट, वहीं भाजपा की सुधा जैन को मिले 35,173 वोट। जीत हार का अंतर रहा 669 वोट। इसके बाद साल 1998 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर सुधा जैन को अपना उम्मीदवार बनाया। सुधा जैन का ये दूसरा मुकाबला कांग्रेस के एक और सीनियर नेता प्रेम नारायण मिश्रा से था। प्रेम नारायण मिश्रा बंडा के विधायक रह चुके थे। वहीं बात करें 1998 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की, यहां भाजपा की सुधा जैन को मिले 38,259 वोट, वहीं कांग्रेस के प्रेम नारायण मिश्रा को मिले 34,412 वोट। जीत हार का अंतर रहा 3,847 वोट। लगातार 2 बार चुनाव जीतकर सुधा जैन ने खुद की ताकत और काबिलियत को साबित किया। साल 2003 के चुनाव में एक बार फिर उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इसमें उनका मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सुशील तिवारी से हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बावजूद इसके सुधा जैन ने सुशील तिवारी को चुनाव हरा दिया। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में सुधा जैन को मिले 50,356 वोट, वहीं सुशील तिवारी को मिले 41,832 वोट। जीत हार का कुल अंतर रहा 8,524 वोट। इन तीनों चुनाव में हर बार सुधा जैन को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट मिले, लेकिन साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। उनका टिकट काटकर उस वक्त के भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे शैलेंद्र जैन को दे दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो सुधा जैन का टिकट क्यों काटा गया, इस बात का कोई ठोस जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि भले ही वो 15 साल विधायक रहीं,
लेकिन उनके खिलाफ ना तो कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी और ना ही उनका रिपोर्ट कार्ड इतना खराब कि उनका टिकट काटा जाए। हाँ, कुछ लोगों का ये मानना जरूर था कि अगर सुधा जैन चौथी बार चुनाव लड़ती और जीतती तो उन्हें 4 बार की विधायक और महिला कोटे से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जरूर बनाना पड़ता। खैर, टिकट कट जाने के बाद सुधा जैन का पार्टी में न कद कम हुआ न मान सम्मान। उन्हें पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया और इसके बाद मध्य प्रदेश महिला वित्त निगम का चेयरपर्सन भी। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें कई सारे उच्च पदों पर भी बैठाया। लेकिन बावजूद इसके ऐसा भी देखने को मिला कि उन्हें किन्हीं तथा कथित कारणों के चलते चुनावी राजनीति की चमक दमक से दूर रखा गया, जो ये बताता है कि उनका राजनीति में लगातार सक्रिय रहना उन्हें जिले के दूसरे बड़े नेताओं के बराबर लाकर खड़ा कर देता। इसलिए पहले सुधा जैन का चुनावी राजनीति से पत्ता साफ किया गया। इसके बाद उनके समर्थकों को साम दाम दंड भेद के तहत उनसे दूर किया गया। बहरहाल सुधा जैन चुनावी राजनीति की सेकंड इनिंग खेलने को तैयार है। इस बार सागर लोकसभा की प्रबल दावेदार हैं। अनुभवी, ऊपर से महिला होना उनके लिए प्लस पॉइंट है। सागर टीवी न्यूज ने सुधा जैन की सागर लोकसभा सीट से दावेदारी के चलते उनसे खास बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर की पूर्व विधायक जो अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुधा जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। आप 15 साल विधायक रहीं और उसके बाद चुनावी राजनीति से 10 साल लगभग आप दूर रहीं और अब आप लोकसभा चुनाव की तैयारी में दावेदारी आप कर रही हैं। जी, मुझे पार्टी में रहते हुए कम से कम 35 वर्ष हो चुके और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो भी राजनीति से जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे, पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। मैंने बचपन से राजनीति देखी है, लेकिन 1975 में जब मैंने लॉ किया, मैंने वकालत शुरू की। पार्टी के नेताओं ने कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। उस समय हम राजनीति में नहीं आए, लेकिन फिर हमें 89-90 में चुनाव ऑफर की, टिकट का बोला गया, लेकिन वो भी चुनाव हम नहीं लड़े। तालमेल में भारतीय जनता पार्टी की तालमेल में ये सीट जनता दल को दे दी गई। उसके बाद 90-91 में मुझे समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया मध्य प्रदेश का। उस समय पटवाजी की सरकार थी। उसमें जब मैंने काम किया और राजनीति में जब मुझे लगा कि मेरे अच्छे चांसेस हैं, मुझे प्रेफरेंस मिल रहा है, तो मैंने खुल के राजनीति की। और राजनीति करने का ये परिणाम हुआ कि चूँकि मुझे वकालत का अच्छा अनुभव था, कार्य करने का अच्छा अनुभव था, और इसलिए फील्ड में जाके जगह जगह मैंने ऐसे काम किए, महिलाओं को जोड़ा सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस समय अयोध्या का मामला चल रहा था और अयोध्या के मामले से शायद सारे महिला रामायण मंडलों को मैंने जोड़ा। जगह जगह हमने रामायण मंडली बिठाई, लोगों को ये महत्व बताया कि राम मंदिर क्यों बनना चाहिए। और इसके साथ ही एक बड़ा आंदोलन 1992 में हुआ था, आपने सुना होगा। उसमें हमारी वो महिलाएं सारी जेल भी गई। इस प्रकार से हमने सारे लोगों को अपने साथ बांधा। क्षेत्र में जाके मैंने वहाँ समस्याएं देख के लोगों को कहा कि हम आपकी समस्या हल करेंगे, लेकिन चूँकि हम ना तो विधायक हैं ना किसी पद पे हैं, लेकिन अगर हम कोई काम करवाना चलेंगे तो आप लोगों को मेरे साथ पीछे चलना होगा। और ये मैंने देखा कि बड़ी बड़ी समस्याओं को सैकड़ों लोगों को लेके हम गए, कलेक्ट्रेट गए और वहाँ जाके हमारी समस्याएं हल हुई। इसी प्रकार की पानी की समस्या को जब मैं विधायक नहीं थी तब मैंने उठाया था और हज़ारों की संख्या में महिलाओं को ले जाके मैंने सड़कों पर प्रदर्शन किया था, कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और एक इतना बड़ा आंदोलन किया था कि सब सागर में लोग जानते होंगे, यहाँ का इतिहास बताएगा। और इसी का एक परिणाम हुआ कि जब मैंने चुनाव लड़ने के बाद मैं पहली बार सागर से भारतीय जनता पार्टी जीती और लगातार, मैं नहीं कहूँगी मैं तो 3 ही बार जीती, लेकिन 3 बार और भी हमारी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से जीते। यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये समझती हूँ कि आज अगर मैं टिकट मांग रही हूँ तो कोई ये कहे कि मैं राजनीति 10 साल अभी काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस समय हमारा टिकट कटा था उसके बाद ही मैं पार्टी में ज़िले की अध्यक्ष बनी थी। पूरे ज़िले का दौरा हमने किया था, जगह जगह हम गए थे, सारे कार्यकर्ताओं से मिले, क्योंकि वो काम ही ऐसा रहता है। उसके बाद मुझे महिला वित्त विकास निगम का 2011-12 में अध्यक्ष बना दिया गया, जो 2014 तक चला। उसमें मैंने पूरे प्रदेश के दौरे किए और इतने अच्छे सशक्त महिला संगठन, आप लोगों ने सुना होगा तेजस्वी महिला समूह, ये बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, हज़ारों की संख्या में जिसमें महिलाएं हैं, उसमें मैंने काम किया। और जिसका ये परिणाम हुआ, कुछ महिलाओं की काम को देख के संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अवार्ड मिलता है वो हमें मिला, वो हमने खुद ग्रहण किया। तो मेरे काम जितना रहा सफलता का रहा। और उस समय भी 2014 में मैंने लोकसभा का टिकट मांगा था और मैं पक्की दावेदारी कर रही थी क्योंकि मुझे भरोसा था कि पार्टी मुझे टिकट देगी मेरे काम को देख के, मेरे इस अनुभव को बार देख के। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में सबसे ज़्यादा दावेदार निकलकर सामने आए हैं, तो ऐसे में आप सबसे अलग और मजबूत कैसे मानती हैं? जी, यही बात मैं बताना चाह रही थी। मैं अपने आप को इसलिए मजबूत मानती हूँ क्योंकि जो अनुभव मेरे पास है वो अनुभव दूसरे के पास नहीं है। पहला अनुभव तो मेरे पास वकालत का है। मैंने 15 साल तक वकालत की रेगुलर बिल्कुल प्रैक्टिस में रही मैं जिला कोर्ट में, और वकालत में मेरा गोल्ड मेडल भी है। और इसके कारण से वो जो अनुभव मुझे आया, मुझे ऐसा लगा कि अगर हम अपनी बात को जज के सामने अच्छे तर्कसंगत तरीके से रखेंगे तभी जज हमारी बात मानेगा। और ये परिणाम हुआ कि मैं एक भी केस हारी नहीं कभी। और जब हम इसमें विधायक बने, विधायक के शासनकाल में जब मैंने मामले उठाए तो यही बात ध्यान में रखी। मेरे पास पार्लियामेंट का भी अनुभव है, मेरे पास वकालत का भी अनुभव है, और इसका ये परिणाम मुझे ये मालूम है कि पार्लियामेंट में अगर हम अपनी बात रखेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो उसके रखने का तरीका भी तो हमें आना चाहिए। इतने नियम कानून रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, बहुत से विधायक आते हैं 5 साल तक तो वो नियम ही नहीं समझते। अशासकीय संकल्प होता, उस अशासकीय संकल्प से हमने सागर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवा लिया। 139 की चर्चा होती है, स्थगन प्रस्ताव होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है। इतने नियम कानून वो ही बता सकते हैं जो जितना अनुभव हो जिनके पास। तो मुझे लगता है इस दमदारी से अगर हमने काम किया है। और इसके अलावा आज सागर लोकसभा के अंदर 3 विधानसभा सीटें हमारी विदिशा जिले की भी आती हैं। उन तीनों विधानसभा सीटों में मैंने जाके संपर्क किया, पिछले चुनाव में भी किया, इस चुनाव में भी किया। सब लोगों से मेरा संपर्क है, हमारे ज़िले में है ही, वहाँ भी है। और देखिए पार्लियामेंट का मैं वहाँ की सभापति रही, विधानसभा का मैंने संचालन किया कई बार अध्यक्षी का आसंदी पे बैठ के। इसके साथ ही साथ मुझे चूँकि मैंने काम किया होगा इसलिए मुझे वेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला। ये सारी उपलब्धियाँ मेरी हैं। आज सागर में सबसे वरिष्ठ भी हूँ, अनुभवी हूँ, और पार्टी के नेताओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। सारे लोगों का हमें प्रेम और स्नेह मिलता रहा है, सारे कार्यकर्ता आज हमारे साथ हैं। मैं तो ये कहूँगी इस सागर शहर में आज 80% जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमारे समय से बने हुए हैं। आज तो वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की टीम उसके बाद ही तैयार हुई जब मैं विधायक बनी। आप 15 सालों तक विधायक रही, भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का खाता आपने खोला था, फिर टिकट क्यों काट दिया था पार्टी ने आपका? पार्टी ने टिकट क्यों काटा है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है पार्टी किसको टिकट देती है। और इसका एक कारण मैं जो समझती हूँ वो ये है कि 1990 में 91 में जब पटवा जी की सरकार थी, शैलेंद्र जी जब पार्टी में आए तो वे इसी उम्मीद के साथ आए थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, और उन्होंने बहुत जोर लगाया। और एक बार नहीं, मेरे हर टिकट में उनका जोर बहुत था, बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी पार्टी हमारा टिकट नहीं काट पाई। लेकिन किसी कारण से अब दूसरा व्यक्ति अगर सामने खड़ा है, मांग रहा है, और जैसे समीकरण बन जाते हैं, मैंने पूछा था पार्टी के बड़े नेताओं से पूछा था, मैंने कहा आप ये तो बताइए, किसी अपराधी हो अति में कोई होता है उसको सज़ा देते हैं तो उसका कारण तो बताते हैं, आप मुझे ये तो बताइए कि मेरी गलती क्या है। मैं सच में कुछ नहीं कहूँगी, राजनाथ सिंह, अनंत कुमार जी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने उनसे कहा था बहन जी आपकी ज़रा सी भी गलती नहीं है, आपका काम बहुत अच्छा रहा, अब टिकट क्यों कट गया, ये सब बहुत से कारण होते हैं। ये तो अब आपको क्या लगता है, क्या भरोसा है कि पहले पार्टी फिर जनता आप पर भरोसा जताएगी? पार्टी मुझ पर पूरा भरोसा जताएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैंने सबसे संपर्क भी किया है। पार्टी कोई पहले से तो बताती नहीं है कि हम किसको टिकट दे रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, और जनता पे तो बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसलिए भरोसा है, मुझे मालूम है कि मैं हार नहीं सकती। मैं जितने बार चुनाव लड़ी, मेरे मन में एक आत्मविश्वास था कि मैं चुनाव कभी हारूंगी नहीं, और मुझे अभी पूरा भरोसा है कि हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जाति समीकरण भी हमारे पक्ष में है, वातावरण भी हमारे पक्ष में है। और सबसे बड़ी मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मोदी जी को लेके हमारे शिवराज सिंह ने भी जिस प्रकार से काम किया मध्य प्रदेश में, भले ही चुनाव हारे, ये हारना नहीं कहते हैं, चुनाव हम कुछ वोटों से, कुछ उससे हार गए अंतर से, लेकिन हम जीते हुए हैं। इतनी योजनाएं चलाई, और मोदी जी ने तो आज जो करके दिखा दिया सर्जिकल स्ट्राइक, वैसे भी मोदी बहुत प्रभावशाली हैं। और आज केवल हम यहाँ नहीं, पूरे विश्व में आज वो प्रसिद्ध हो चुके, और इसी कारण है कि सारे देशों का उनको
उनको फ़ायदा मिल रहा है, सब लोग उनके साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं कि जिसके कारण चुनाव जीतूंगी और लड़ूंगी। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको कि जो जिस तरह से पिछली दफ़ा था 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी आपकी आई थी, मोदी मैजिक उस समय पर देखा गया था, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार भी वैसा रहेगा कुछ? देखिए, पिछली बार जब सरकार बनी थी मोदी मैजिक था, लेकिन मोदी जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने जो कार्य किए हैं जनता सराह रही है। ये तो चुनाव की प्रक्रिया है, जिसके कारण चुनाव के कारण और लोकतंत्र के कारण अलग अलग पार्टियां होती हैं, अलग अलग अपना मत देती हैं और उनका काम ही है कि विरोध करें। अगर विरोध नहीं करेंगी तो अपने पक्ष वातावरण कैसे बनाएंगी? अब आज देखिए राहुल गांधी के पास क्या है, एक ही मुद्दा रफाल। अब सेना के मुद्दों को क्या जनता के बीच में रखना चाहिए? ये सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं जिनको कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन वो केवल रफाल पड़े हैं, वो चौकीदार चोर है, इसके अलावा उनको कुछ सूझता नहीं है। जबकि अगर उनके भ्रष्टाचार देखें तो हमारे पार्टी में हम लोगों के पास वो रिकॉर्ड है कि ए से लेके जेड तक 26 अक्षरों पे 26 प्रकार के तो हम भी बता सकते हैं जो उनके भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में हम ये कहें कि मोदी की जो प्रसिद्धि बढ़ी है वो पहले से कई गुना बढ़ी है, क्योंकि इस बार उनको काम करने का अवसर मिला है। चूँकि विपक्ष उस ढंग को, उस चीज़ को उस ढंग से प्रदर्शित कर रही है, इसलिए ज़रूर लगे, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस बार मोदी जी का जादू ना चले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी जी, धन्यवाद। पूर्व विधायक सागर की सुधा जैन जी से हम बात कर रहे थे, जहां उनका ये कहना है, दावेदारी वो लोकसभा चुनाव में इस बार कर रही हैं और उनका ऐसा मानना है कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है, उन पर भरोसा जताती है, तो वो उस भरोसे पर खरी उतरेंगी और जनता का आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा, ऐसा सुधा जैन जी का कहना है। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शुभम सैनी। शुक्रिया।